गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग विसर्ग संधि का जो लोप होता है वो पढ़ेंगे। इसके पहले क्लासों में हम सत्व, रत्व और उत्व पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम विसर्ग का लोप पढ़ेंगे। विसर्ग किन किन परिस्थितियों में लोप हो जाता है यानी लुप्त हो जाता है वो आज हम पढ़ेंगे। इसमें हम 3 प्रकार के नियम बताएंगे। आप ध्यान से उसे देखेंगे और सुनेंगे। पहला नियम होगा, जोड़ से पहले ऐसा या सह रहे तथा जोड़ के बाद अ को छोड़कर कोई भी स्वर या व्यंजन वर्ण रहे तो ऐसा और सह के विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसा हमने लिखा है आप ध्यान से देखेंगे, उसमें लिखा गया है कि ऐसा और सह एतत् शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन में ऐसा होता है, ऐसा एतौ एते, और तत् शब्द के पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन में स होता है जिसका रूप चलता है सह तौ ते। तो ऐसा और सह में विसर्ग लगा हुआ है, देख रहे होंगे। ऐसा और सह में विसर्ग लगा हुआ है और जोड़ की बात कह रहा है कि अ को छोड़कर स्वर वर्ण में अ से शुरुआत होती है। अ को छोड़कर कोई भी स्वर वर्ण रहे, अर्थात आ रहे, ई रहे, उ रहे, री रहे, ए ओ औ, कोई भी स्वर हो या कोई भी व्यंजन रहे। व्यंजन का मतलब क से लेकर म तक और यर लव ह तालव्य स मूर्धन्य स दंत्य स इत्यादि कोई भी व्यंजन रहे तो उस कंडीशन में ऐसा रहे तो ऐसा का और सह रहे तो सह का जो विसर्ग है उसका लोप हो जाता है। एग्जाम्पल आप देखेंगे, इसका उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देते हैं ऐसा जोड़ आगच्छति, क्योंकि अ तो लिखना नहीं है, जोड़ के बाद कर रहा है अ को छोड़कर, तो अ के बाद आ आता है। ऐसा जोड़ आगच्छति ऐसा जोड़ आगच्छति, जब इसको हम जोड़ेंगे तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और लोप होने पर वह ऐसा की जगह एस बन जाएगा। एस आगच्छति।
ध्यान देंगे, ऐसा कभी भूल नहीं करेंगे कि विसर्ग का लोप भी कर दिए और फिर दीर्घ संधि करने लगे। स में अ है, आ में आ की मात्रा है, आ और आ मिला करके आ करके ऐसा गच्छति न कर दें, अर्थात इसको जोड़ करके, इन दोनों को जोड़कर कहीं आपने ऐसा गच्छति कर दिया, ऐसा बना दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ विसर्ग का लोप करना है और कुछ आगे आपको नहीं करना है। इसलिए ये नीचे जो मैंने समझाया वो गलत है, वो नहीं करना है, अलग अलग लिख देना है एस आगच्छति। उसी तरह से अगर हम स रखते हैं, ऐसा के बाद स रखते हैं और स के बाद पठती रख देते हैं, तो इसमें कह रहे हैं कि कोई भी व्यंजन हो, कोई भी स्वर या व्यंजन, व्यंजन मीन्स कोई भी व्यंजन, कवर चवर टवर तवर पवर यर लहा वगैरह वगैरह, तो उस कंडीशन में भी ये सह जो है वो स बन जाएगा और पठती जो है वो पठती हो जाएगा, यानी स पठती। सह गच्छति, बराबर हो जाएगा स गच्छति। ऐसा हसति, एस हसति। स चलति, बराबर स चलति। स याति, याति का अर्थ होता है गच्छति। या धातु का अर्थ होता है, जैसे संस्कृत में गम धातु होता है, उसी तरह से या धातु भी होता है जिसका रूप चलता है याति, यातः, यान्ति, और उसी या में अक्तावन जोड़ करके यात बनता है और यात में आ उपसर्ग जोड़ करके आयात बनता है। यात और आयात को जब जोड़ देते हैं तो यातायात बन जाता है। तो यात माने जाना और आयात मीन्स आना, यातायात, उसको हम या धातु से जोड़ते हैं। या का मतलब होता है जाना। तो ये सह याति या ये सह याति कुछ भी लिखें तो स याति। इस तरह से कोई भी वर्ण अ को छोड़कर कोई भी स्वर रहे, अ को छोड़कर कोई भी स्वर रहे और कोई भी व्यंजन रहे, तो ऐसा और स का जो विसर्ग है, मैंने ये एरो दे करके दिखाया है कि ऐसा में भी विसर्ग है, सह में भी विसर्ग है। अगर जोड़ के बाद ऐसा कंडीशन रहता है तो सह कभी विसर्ग का भी लोप हो जाता है, ऐसा कभी विसर्ग का लोप हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आप लोप संधि का जो पहला नियम है, इसके लिए व्याकरण के सूत्र में लिखा हुआ है एतत् तदोः सुलोपो कोरनय्य समासे हलि। लेकिन मैं व्याकरण की जो सूत्र हैं उन सूत्रों के जाल में आपको नहीं डालना चाहता। हिंदी में मैं जो समझा रहा हूं उसको आप समझिए, वही नियम है। और जो संस्कृत में उसको समझाते हैं लोग, तो संस्कृत में संस्कृत के सूत्रों के माध्यम से जब शिक्षक समझाते हैं तो लड़के के लिए वो लगता है कि बर्डन हो गया, बोझ हो गया, वो बात समझ में नहीं आती है व्याकरण के सूत्रों की बात। ये हमने इसीलिए आपको हिंदी में समझाया कि किस कंडीशन में कैसे हम ऐसा और सह रहने पर आगे अ को छोड़कर कोई भी स्वर या व्यंजन बन रहे तो हम विसर्ग का लोप
कर सकते हैं। तो ये तो एक हुआ। दूसरा नियम हम आपको बताने जा रहे हैं, उसमें क्या है, कह रहा है कि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद अ को छोड़कर कोई भी स्वर वर्ण रहे। ध्यान दीजिए दोनों में क्या अंतर है। उसमें अ को छोड़कर कोई भी स्वर है और स्वर के साथ व्यंजन भी है, लेकिन यहाँ क्या है, अ को छोड़कर कोई भी स्वर वर्ण रहे, केवल स्वर की बात कह रहा है। और विसर्ग से पहले वहां ऐसा स था, यहां विसर्ग से पहले अ आ गया। जैसे राम, रामा विसर्ग से पहले म में है, अकरण शब्द है राम। राम के बाद हम अ को छोड़ करके आ से शुरू करते हैं, आगच्छति। राम जोड़ आगच्छति, राम आगच्छति। ठीक है। उसके बाद बालका जोड़ आ के बाद ई है, ई से हम बना देते हैं बालका जोड़ इति बराबर बालक इति। फिर है देवा जोड़, आगे हम आ को छोड़ दिया, आ हो गया, ई हो गया। इसके बाद उ से शुरू करते हैं, उदकम। देवा जोड़ उदकम बराबर हो गया देव उदकम। उसी तरह से मोहना जोड़ एति, मोहन एति। इस तरह से हम विसर्ग से पहले यदि अ हो और विसर्ग के बाद अ को छोड़कर कोई भी स्वर वर्ण रहे तो उस कंडीशन में हम विसर्ग का लोप कर देते हैं। जैसे अतः जोड़ एव बराबर अत एव, अतएव हो गया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि विसर्ग, ये ध्यान देना है कि विसर्ग से पहले यदि अ है और विसर्ग के बाद अ को छोड़कर कोई भी स्वर वर्ण रहे तो विसर्ग का लोप हो जाता है। इसमें भी बहुत तरह के उदाहरण आपको साहित्य पढ़ेंगे मिल सकता है, उस पर ध्यान देंगे कि यही कारण है कि यहाँ विसर्ग का लोप कर दिया गया है, क्योंकि विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद अ को छोड़कर कोई स्वर वर्ण आ रहा है तो यहाँ विसर्ग का लोप किया। क्योंकि साहित्य जब लिखा जाता है, श्लोक हो या कोई गद्यांश नाट्यांश हो, वहां विसंधि के नियमों का पालन करते हुए लिखा जाता है।
उसमें आपको विसर्ग का लोप दिखाई देगा। आपको विसर्ग का लोप दिखाई देगा तो आपके मन में कहीं इस तरह के प्रश्न न उठ जाए कि गलत लिखा गया है। नहीं, वहां नियम को देखिए, याद कीजिए कि आखिर यहाँ विसर्ग होना चाहिए था, विसर्ग क्यों नहीं हुआ। विसर्ग नहीं हुआ तो विसर्ग का जो लोप नियम है, विसर्ग का जो लोप हो जाता है लोप संधि में, उस नियम को याद कीजिए तो आपका स्पष्ट हो जाएगा कि किस कारण से यहाँ विसर्ग का लोप किया गया है। अब चलिए हम इसका तीसरा नियम देखते हैं। कह रहा है क्या कि विसर्ग से पहले आ हो तथा विसर्ग से पहले आ हो और जोड़ के बाद कोई भी स्वर या तृतीय, चतुर्थ, और नहीं लिखें तो अच्छी बात है। तृतीय, चतुर्थ, पंचम या य, र, ल, व, ह, ये वर्ण रहे। विसर्ग से पहले आ हो और जोड़ के बाद कोई भी स्वर या तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण या फिर यर ह में से कोई भी व्यंजन रहे तो वहां भी विसर्ग का लोप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बालका, जोड़ अपठन आ गया। और यहां पर कोई भी स्वर कह रहा है और से ही शुरू करते हैं तो बालका का विसर्ग लुप्त हो जाएगा। बालका, अपठन। देवा, करा कि तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण में देवा जोड़ गच्छन्ति, बराबर देवा, देवा चाहे देवता जोड़ रमन्ते, बराबर देवता, रमन्ते, छात्रा जोड़यांती। आपको पहले भी मैंने बताया था कि या धातु का अर्थ होता है जाना। या धातु का यांती बहुवचन हो गया तो देव, छात्रा यांती, बालिका हसन्ति, बराबर बालिका हसन्ति। इस तरह से अनेकानेक उदाहरण आपको मिलेंगे।
शिष्या जोड़ एते शिष्या एते। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आपको ऐसा बहुत सारा उदाहरण मिलेगा, जैसे देवा जोड़ ऊंचू बराबर देवा ऊंचू। इस तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। किताबों में बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे, तो आप उसको देख लेंगे और देवा जोड़ जयंती देवा आप सोच रहे होंगे कि जोड़ से पहले सिर्फ आ स्वर ही दिखाई दे रहा है, तो नियम में देखिए मैंने क्या लिखा है, विसर्ग से पहले आ स्वर हो, इसीलिए विसर्ग से पहले सब में आ दिखाई दे रहा है। और जोड़ के बाद कोई भी स्वर हो, जैसा आ गया, आ भी आ सकता है, ए आ गया, ऊ आ गया, जैसे छात्रा आगच्छन्ति, छात्रा जोड़ आगच्छन्ति बराबर छात्रा आगच्छन्ति। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि विसर्ग से पहले आ है और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर, यहां तक कि अ भी रहे, और व्यंजन का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो, फिर यर लव ह वर्ण रहे, तो उस कंडीशन में विसर्ग का लोप हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको लोप संधि का हमने 3 नियम समझाया, 3 नियम बताया। पहला नियम है ऐसा और सह के बाद अ को छोड़कर कोई भी स्वर या व्यंजन बन रहे तो ऐसा सह के विसर्ग का लोप हो जाता है। दूसरा है विसर्ग से पहले अ हो तथा विसर्ग के बाद अ को छोड़कर कोई भी स्वर बन रहे, तो वहां भी आपने देखा कि विसर्ग का लोप हो गया। तीसरे नियम में हमने दिखाया तीसरा नियम कि विसर्ग से पहले आ है और जोड़ के बाद कोई भी स्वर या तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण है या यर लव है, तो उस कंडीशन में भी विसर्ग का लोप हो जाता है। तो मुझे विश्वास है कि आप विसर्ग का जो लोप संधि है उसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आपका विसर्ग संधि पूरी तरह से समाप्त हो गया। विसर्ग का हमने सत्व भी पढ़ा दिया, रत्व भी पढ़ा दिया, उत्व भी पढ़ा दिया, और विसर्ग का जो लोप होता है वो भी हमने पढ़ा दिया। अब आपको विसर्ग की जो ये चारों नियम हैं, सत्व, रत्व, उत्व और लोप, इनसे संबंधित मिक्स्ड रूप में, कोई जरूरी नहीं अलग अलग होगा,
मिक्स्ड रूप में मैं आपको एक्सरसाइज भेजूंगा वीडियो के साथ या वीडियो के बाद भी। मैं वीडियो बड़ा होगा तो छोटा उसको बाद में भेज दूंगा, उसके पीछे से भेज दूंगा, और आप उसको बनाएंगे जहां आपको प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम नहीं होगा जब नियम पर आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। जो नियम हमने बता दिया है आपके यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, जो पहले से आप पढ़ चुके हैं उसको कभी भी डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। और आज जो मैंने पढ़ाया वो सब का आप एग्जाम्पल एक्सरसाइज के तौर पर मैं दूंगा, उसे आप बनाएंगे। धन्यवाद।